नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को करवाने वाले हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास जी की रचना है। बीजक के 3 भाग होते हैं, साखी, शबद तथा रामायणी। अगला प्रश्न है, सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना सूरसागर तथा सूरसारावली है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो तुलसीदास जी के द्वारा कवितावली, दोहावली तथा विनय पत्रिका की रचना की गई है। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू तथा झरना है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम अज्ञेय है। इनकी रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, सुनहरे शैवाल, आंगन के पार, द्वार आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं यामा, रश्मि, शान्य गीत तथा दीप शिखा है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया तथा अंधायुग की रचना किसने की? तो कनुप्रिया तथा अंधायुग की रचना धर्मवीर भारती के द्वारा की गई है। इनकी अन्य रचनाएं गुनाहों का देवता तथा ठंडा लोहा है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, स्वदेश के प्रति एवं झांसी की रानी है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी तथा रश्मिरथी है। अगला प्रश्न है, हिमकिरीट की रचना किसकी या किसके द्वारा की गई है? हिमकिरीट माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं माता, समर्पण तथा हिम तरंगिणी है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं बुनी हुई खुशबू के शिलालेख, रश्मि तथा ये कोहरे मेरे हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। इनकी अन्य रचनाएं काट का सपना, नए साहित्य का सौंदर्य है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन सी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित रचनाएं पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा तथा अखरावट आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चंदबरदाई की प्रमुख रचना कौन सी है? तो चंदबरदाई की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, मैला अंचल किसकी रचना है? तो मैला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है, अनामिका, परिमल तथा कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो अनामिका, परिमल तथा कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया तथा कविप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो रसिक प्रिया तथा कविप्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं?
तो आचार्य हजारी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, साहित्य का मर्म, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह तथा कालिदास की लालित्य योजनाएं आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जैसे उनके दिन फिरे तथा हंसते हैं रोते हैं जैसी रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की हैं। इनकी अन्य रचनाएं पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत तथा तट की खोज आदि इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की अन्य रचनाएं युगवाड़ी, वीणा तथा लोकायतन हैं। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरीदास बाजपेयी जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो किशोरीदास बाजपेयी को हिंदी के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र तथा वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा की रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, उर्वशी की रचना के लिए सन 1972 में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उर्वशी की रचना हेतु रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा जी को यामा की रचना हेतु 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक सुमित्रानंदन पंत थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में प्रदान किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।